अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो ठीक ठाक होंगे। रमज़ान करीम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी बेटा, मैंने ये जो स्लाइड्स अभी आपके सामने ओपन किए हैं, हमने साइबर एथिक्स को तो ऑलरेडी कर लिया हुआ है। ठीक है, साइबर एथिक्स मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में करवाया था। तो ये एक्चुअली आप लोगों का जो फाइल सिस्टम है ना, जिसके अंदर प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस इसके अंदर स्लाइड्स हैं, फाइनल उसके बाद सामनाबाद कॉलेज लिखा हुआ ना, उसका फोल्डर है, उसके अंदर फर्दर मैंने ओपन किया अभी। तो ये आप लोगों की ये वाली स्लाइड है लॉजन वाली। ठीक है जी, MIS चैप्टर नंबर 4 to 1 ये मैंने ओपन किया है। चैप्टर नंबर 4 है एथिकल एंड सोशल इश्यूज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या इश्यूज हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इथिकली और सोशली। ओके, यहाँ पे हमारे जो लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। व्हाट एथिकल सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज आर रेस्ड बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। क्या जो एथिकल है, सोशल पॉलिटिकल इश्यूज रेस्ड हो रहे हैं, वजह बन रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। व्हाट स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स फॉर कंडक्ट कैन बी यूज टू गाइड एथिकल डिस्कशन। और अगर हमें मतलब इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है तो हम कौन से प्रिंसिपल, कौन से असूल जो हैं वो यूज़ करेंगे या कंडक्ट करेंगे, हायर करेंगे या गाइड करेंगे ethical decisions के लिए। Why do contemporary information system technology and the internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual properties। तो इनके क्या मतलब इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल की प्राइवेसी को या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ हैव इंफॉर्मेशन सिस्टम अफेक्टेड एवरीडे लाइफ, और कैसे ये इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है हमारी लाइफ के ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं, हमारे असरअंदाज हो रहे हैं। तो बिहेवियरल टारगेटिंग है, योर प्राइवेसी इज़ द टारगेट। हमारे यहाँ पे क्या है, किसको टारगेट किया, आपकी प्राइवेसी को। प्रॉब्लम नीड टू एफिशिएंटली टारगेट ऑनलाइन एड्स। इसका सोल्यूशन दिया हुआ है साथ में। बिहेवियरल टारगेटिंग अलाउ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन टू मोर प्रिसाइजली टारगेट डिजाइड डेमोग्राफिक। अब देखो जी, एड्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो बेसिकली हमारा ऑनलाइन क्या है, एड्स प्रोवाइड करनी है। ऑनलाइन एड्स आप लोग देखते हो बिजनेस की किस तरीके से, कितने कंसाइज वे से, कितने अट्रैक्टिव वे से आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे होते हैं। Google uses tracking files to monitor use activity on thousands of sites. Business monitors activity on their own sites to better understand customers। मतलब बहुत सारी ट्रैकिंग फाइल्स हैं, ट्रैकिंग साइट्स हैं जो कोई यूज़ करते हैं कस्टमर्स को गाइड करने के लिए, अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। Demonstrates IT rules in organizing and distributing information। Illustrate the ethical questions inherent in online information gathering। ethical question जो भी हमारे यहाँ पे डिस्कवर होते हैं ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू क्या होती है, उसके थ्रू गैदर कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब बात होती है अंडरस्टैंडिंग एथिकल एंड सोशल रिलेटेड इश्यूज़ की। ठीक है, जो भी हमारे सिस्टम से रेलिवेंट है। रिसेंट केसेस ऑफ फेल्ड एथिकल जजमेंट इन बिजनेस। मतलब रिसेंटली वो ये कह रहे हैं कि मतलब फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे नीचे बार्कलेज, बैंक्स, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, वॉलमार्ट, मतलब यहाँ पे इश्यूज क्रिएट हुए हैं, एथिकल और सोशल इश्यूज। इन मैनी इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज टू बरी डिसीजन फ्रॉम पब्लिक सिक्योरिटी। मतलब उन्होंने जो भी एथिकल बनाए थे, डिसीजन किए थे, वो फेल हुए हैं, उनकी जजमेंट फेल हुई है चीज़ें। तो इसके एथिक्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ राइट्स एंड रॉन्ग दैट इंडिविजुअल्स एक्टिंग एज फ्री मॉरल एजेंट यूज टू मेक चॉइस टू गाइड देयर बिहेवियर। देखिए, जब आप एक एथिक्स बनाते हो, राइट और रॉन्ग तो चलो समझ आ रहा है कि इंडिविजुअल का, अब एज अ फ्री एक मॉरल एजेंट भी होना चाहिए, उसकी गुड चॉइसेस होनी चाहिए, उसको गाइड भी करना है कि आपने ये जो एथिक्स है उसको प्रॉपर यूज़ करना है। देखिए, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदा हायर कर रहे हैं, आप उसको गाइड नहीं करेंगे तो वो कैसे आपकी कंपनी के रूल्स एथिक्स को फॉलो करेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड एथिक्स। इंफॉर्मेशन सिस्टम रेज न्यू एथिकल क्वेश्चन। यहाँ पे न्यू एथिकल क्वेश्चन जो है वो अकर होते हैं बिकॉज दे क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर। तो देखिए, एथिक्स के अंदर से एथिक्स निकलते हैं,
ठीक है। तो इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। तो यहाँ पे मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। इंटेंस सोशल चेंज, अचानक से सोशल चेंज हो जाए, थ्रेटनिंग एग्जिस्टिंग, मतलब धमकी जो भी एग्जिस्ट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मनी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, इन चीज़ों की वजह से आपके एथिकल क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ क्राइम, ठीक है, वजह बन सकती है। लाइक अगर मेरे एथिक्स स्मूथ चल रहे थे तो मैंने उसको ज़्यादा एथिक्स दे दिए हैं, पैसों के लालच में आके उसने कोई गलत काम कर लिया, तो ये इंस्टेंट चेंज इसके अंदर आ जाता है, ये इसके इश्यूज़ के अंदर है। अ मॉडल फॉर थिंकिंग अबाउट एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़। सोसाइटी एज अ कंपाउंड, सोसाइटी ही तो मेन टारगेट होता है। IT as rogue dropped in pond, creating ripples of new situations not covered by old rules। देखिए जी, IT जो है ना रोज़ बरोज़ चेंज होती जाती है, ठीक है, और चूँकि रिपल है ना, न्यू सिचुएशन के मुताबिक वैसे ही कवर हो गए, तो फिर वो जो ओल्ड रूल्स होते हैं उसको हम न्यू रूल्स के साथ क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। Social and political institution cannot respond overnight to these ripples. It may take years to develop etiquettes, expectations, law. न्यू डेवलप हो सकते हैं एटिकेट, एक्सपेक्टेशंस, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक भी और लाज के मुताबिक भी, मतलब रिक्वायर करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स टू मेक चॉइस इन द लीगली ग्रे एरियाज अकॉर्डिंग टू एथिकली, अकॉर्डिंग टू लीगली प्रोवाइड होंगे। द रिलेशनशिप अमंग एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल इश्यूज इन अ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो यहाँ पे ये जो आपके सामने इतनी बड़ी डायग्राम बनाई गई है, इसमें ये बता रहे हैं कि ये इश्यूज़ हैं। लाइक एक सेंटर में लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम। यहाँ पे हर पोर्शन को अलग एलेबोरेट किया गया है। 5 इसके पोर्शन हैं। इसमें यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बताया है, सिस्टम क्वालिटी बताया है, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताया है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल बताया है, इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है। जी, क्वालिटी ऑफ लाइफ में आपकी क्या होता है, इंडिविजुअल हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है और पॉलिटी हो सकती है, मतलब ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। सिस्टम क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ये तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी चेंज होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई पॉइंट्स मेंशन नहीं किए। इंफॉर्मेशन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी देखें जी, आपके पॉलिटिकल हो सकते हैं, सोशल है, एथिकल है, यही हमारे ऑब्लिगेशन राइट्स है ना। और प्रॉपर्टी राइट्स और एंड ऑब्लिगेशन में क्या है, इश्यूज़ 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 इश्यूज़, क्योंकि बात हम इश्यूज़ के ऊपर ही करें, तो ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, सोशल इश्यूज़ हो सकते हैं, एथिकल इश्यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अ रिपल इफेक्ट रेजिंग न्यू एथिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज दैट मस्ट बी डेल्ट विद ऑन द इंडिविजुअल, सोशल एंड पॉलिटिकल लेवल्स। हर लेवल पे जो है वो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। दीज इश्यूज़ है 5 मॉरल डायमेंशन, जिसमें आपके इंफॉर्मेशन राइट्स हैं एंड ऑब्लिगेशंस हैं, प्रॉपर्टी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, सिस्टम क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, एंड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल है। तो ये आपकी 5 इश्यूज़, 5 रिलेशनशिप आपको पता होने चाहिए। 5 मॉरल डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज, वही जो पॉइंट्स आपको कॉल किए हैं, ये वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो दोबारा कॉल करने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे। की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स दैट रेज एथिकल इश्यूज़, डबलिंग ऑफ कंप्यूटर पावर, मोर ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन कंप्यूटर सिस्टम फॉर एथिकल ऑपरेशंस। क्रिटिकल, देखिए जी, क्रिटिकल ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड होता है उनका काम, तो इसकी वजह से यहाँ पे डबलिंग पावर यूज़ हो रही है, तो कुछ उनका डाटा बड़ा क्रिटिकल होता है, तो हम डबल पावर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एथिकल इशू रेज होता है, आपको मोर पावर की ज़रूरत है, मोर सिस्टम्स की ज़रूरत है, मोर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मोर एथिक्स की ज़रूरत है। रैपिडली डेक्लाइनिंग डाटा स्टोरेज कॉस्ट, अब देखो ना यहाँ पे डाटा का इशू आ गया, डाटा बहुत ज़्यादा है, उसके लिए स्टोरेज का इशू आ गया। ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली मेंटेन डिटेल डाटाबेस ऑन द इंडिविजुअल, नेटवर्किंग एडवांसेस एंड इंटरनेट, कॉपिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड एक्सेसिंग पर्सनल डाटा फ्रॉम रिमोट लोकेशंस आर मच ईजियर। तो बजाय इसके कि हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें, तो हम रिमोट कंट्रोल के जरिए उसको एक्सेस दे दें, ताकि हमारा फोकस भी रहे कि वो क्या क्या काम जो है इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। प्रोफाइलिंग, एडवांसेस इन डाटा एनालिसिस टेक्निक, प्रोफाइलिंग और नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप अवेयरनेस, जिसे हम नोरा कहते हैं।
प्रोफाइलिंग में क्या है, कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू क्रिएट डॉसिरीज ऑफ डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल। सो प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की ज़रूरत है। हमारी अपनी ही इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठे करते हैं। देखो हमारी अपनी इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारी स्किल्स की इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हम जगह जगह से इकट्ठा कर रहे हैं ना। हमारी एजुकेशन डिटेल क्या है, कोई कहीं से स्टडी कर रही है, कोई कहीं से स्टडी की है हमने। नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप अवेयरनेस नॉरा, कंबाइनिंग डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज टू फाइंड obscure हिडन कनेक्शंस। इसमें आते हैं आपके हिडन कनेक्शन दैट माइट दी हेल्प आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स और टेररिस्ट। इसमें हमारे नहीं, इसमें हम इंडिविजुअल के जो भी क्रिमिनल्स और टेररिस्ट आपके CNSA के थ्रू हर चीज़ फाइंड आउट की जा सकती है। मोबाइल डिवाइस ग्रोथ, tracking of individual cell phones, ओके यहाँ पे नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप अवेयरनेस नोरा का रिलेशनशिप दिखाया है। नोरा टेक्नोलॉजी कैन टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, किससे लेता है, पीपल से लेता है, फ्रॉम डिस्परेट सोर्सेज, जहाँ पे भी वो फैले हुए हैं डिफरेंट सोर्सेज से ले रहा है। एंड फाइंड obscure नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप, इट माइट डिस्कवर फॉर एग्जांपल दैट एन एप्लीकेंट फॉर अ जॉब एट अ कैसीनो शेयर्स अ टेलीफोन नंबर। वो क्या कर रहा है, विद द नाउन क्रिमिनल्स एंड इशूज़ एंड अलर्ट टू द हायरिंग मैनेजर। सारी डिटेल आपके हायरिंग मैनेजर को शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख लो, वॉच लिस्ट, इंसिडेंट्स एंड अरेस्ट सिस्टम्स, कस्टमर ट्रांजैक्शन सिस्टम, टेलीफोन रिकॉर्ड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज सिस्टम, ये सारे किसको दे रहा है, नेम, स्टैंडर्डाइज, मैच, मर्ज, इसके अंदर आपके डाटाबेस के अंदर स्टोर है। ये नोरा को क्या कर रहा है, अलर्ट कर रहा है। नॉन ऑब्वियस रिलेशनशिप, और ऐसे हम इसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एथिक्स इन एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर एथिकल एनालिसिस। इसमें आती है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहला पॉइंट एक्सेप्टिंग दी पोटेंशियल कॉस्ट, ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन फॉर डिसीजन। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, अकाउंटेबिलिटी में आपका वो मैकेनिज्म आ जाएगा, उसका तरीका कार आ जाएगा, उसका सिनेरियो आ जाएगा, उसकी शनाख्त की, ठीक है जी, उसकी आइडेंटिटी का, जो भी पार्टीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। लायबिलिटीज़, इसलिए कि इस चीज़ की परमिशन देनी होती है इंडिविजुअल को, जो भी लाइक डैमेजिंग हो गई है उसको रिकवर करना है, ठीक है। परमिट्स इंडिविजुअल एंड फर्म्स टू रिकवर डैमेजेस डन टू देम। ड्यू प्रोसेस, लॉज आर वेल नोन एंड अंडरस्टूड विद द एबिलिटी टू अपील टू हाई अथॉरिटीज़, ठीक है। आपको जो है ना, अगर आप ड्यू प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके पास उसकी अथॉरिटी है, तो ला आपके पास वेल नोन होने चाहिए, अंडरस्टूड होने चाहिए। किस चीज़ के लिए, हायर अथॉरिटी से हर चीज़ की एबिलिटी जो है उसकी अपील होनी चाहिए आपके पास। 5 स्टेप्स एथिकल एनालिसिस, आइडेंटिफाई एंड क्लियर डिस्क्राइब डिफरेंस, ठीक है। पहले उसको समझो, क्लियर करो, देन उसको डिस्क्राइब करो। डिफाइन द कन्फ्लिक्ट्स एंड डायलेमा एंड आइडेंटिफाई द हायर ऑर्डर वैल्यू इन्वॉल्व। पहले से वही ऑलरेडी उसमें सारी चीज़ें डिसाइड कर लो, कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े वगैरह आती है वो सारी उसकी शनाख्त कर लो। आइडेंटिफाई द स्टैक होल्डर्स, जो भी उसके स्टैक होल्डर्स हैं कंपनी के, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट यू कैन रीजनेबली टेक, जो आप ले रहे हो ऑप्शन, जो अपने रिसोर्सेज के अंदर काम कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ योर ऑप्शन, जो भी उसके नताइज हैं, उसके चेंजेस आ रही हैं, उसमें पोटेंशियल कंसिक्वेंसेज आ रहे हैं आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये एथिकल एनालिसिस है, मतलब एनालिसिस में हमने तज्जिया करना, हमने परखना, हमने आइडेंटिफाई करना चीज़ को। कैंडिडेट एथिकल प्रिंसिपल, गोल्डन रूल, डू अनटू अदर्स एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। वो हम कहते हैं ना, जो हमें अपने लिए पसंद हो वो दूसरों के लिए करो, तो सेम इसलिए वही चीज़ है जो हम अपने लिए करना चाह रहे हैं ना, वो दूसरों के लिए भी करो। जो हमें बुरा लग रहा है वो दूसरों के लिए भी बुरा ही है। Immanuel Kant categorical imperative, if an action is not right for everyone to take, it is not right for anyone।
अगर हम वो कह रहे हैं कि ये एक्शन मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर वही वो किसी और के लिए कैसे ठीक हो सकता है? डिस्कैरिटीज रूल्स ऑफ चेंज। इफ़ एन एक्शन कैन नॉट बी टेकन रैपिडली, अगर हम एक एक्शन रैपिडली मतलब नहीं ले रहे, इट इज़ नॉट राइट टू टेक एट ऑल। देखो, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल बना दिया, अब मैं उसको यूज़ नहीं करना चाह रही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह रही हूँ कि नहीं ये परफेक्ट नहीं है, तो अगर मैं उसको रैपिडली बार बार यूज़ नहीं कर रही, तो समझ आ गई है ना कि वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है, तो उसको इग्नोर कर देना ही बेहतर है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल्स। टेक द एक्शन डैट अचीव्स द हायर और ग्रेटर वैल्यू। यहाँ पे जो हमने एक्शन लेना है वो किस पर्पज़ के लिए लेना है? जो अपनी अचीवमेंट है हायर और ग्रेटर करने के लिए हमने वो लेना है। इस तरह का एक्शन चूज़ करना है हमने, जिससे हमारी वैल्यूज़ जो है वो इन्हांस हो, बढ़े। रिस्क एवर्शन प्रिंसिपल। टेक द एक्शन डैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट हार्म और पोटेंशियल कॉस्ट। हमने वो एक्शन लेना है जो हमारी हार्म और पोटेंशियल कॉस्ट जो है वो कम करे, उसको हार्म्स कम से कम होने चाहिए, ऐसे एक्शन प्रोड्यूस करें। एथिकल नो फ्री लंच रूल। assume that virtually all tangible and intangible objects are owned by someone unless there is a specific declaration otherwise। जैसे हम एथिकल रूल, इसका क्या मतलब है? हम अज्यूम कर लेते हैं वर्चुअली जो भी हमें चीज़ करनी है, टेंजिबल मतलब टचेबल और नॉन टचेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हम अपने इख्तियार में जो चीज़ ले रहे हैं, अब वो हर किसी को बंदे को नहीं ना पता उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स हैं, उसको गाइड करेंगे ना हम कि ये तुम्हारे लिए रूल्स हैं, तो तुमने इसके अंदर ही रहना है, तुम्हें पता होना चाहिए ये तुम्हारे रूल्स हैं, तो इसका मतलब है नो फ्री लंच। ओके, यहाँ पर प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट्स हैं प्रोम्युलगेटेड बाय एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल। मतलब ये प्रो का तो मतलब ये होता है ना कि हम किसी को अहमियत देते हैं, लाइक ये कंपनीज हैं, उनको अहमियत देना, उनको फ़रोग़ देना। एग्जांपल्स AMA, ABA, AITB, ACMU, कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जैसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है, अमेरिकन बार एसोसिएशन है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी, तो अमेरिकन कंप्यूटिंग मशीनरी ETC, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। मतलब कंडक्ट प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट है, मतलब ये डिफरेंट एसोसिएशंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं जो इसको तरजीह देते हैं। promises by professionals to regulate themselves in the general interest of society। तो यहाँ पे जो भी प्रोफेशंस हैं रेगुलेट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं किसकी तरफ? आपकी सोसाइटी है, इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात हो रही है ना इसमें। रियल वर्ल्ड एथिकल डायलेमास, वन सेट ऑफ इंटरेस्ट pitted against another। एग्जाम्पल, राइट ऑफ कंपनी टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स वर्सेस वर्कर्स राइट्स। अब आप देखो कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मैक्सिमाइज़ कर रहे हो, और फिर एक वर्कर के राइट्स जो हैं उसको भी तो देखना चाहिए ना। टू यूज़ इंटरनेट फॉर शॉर्ट पर्सनल टास्क, वो इंटरनेट को कितने टाइम पे यूज़ कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, क्या टास्क यूज़ कर रहा है, एक ओवरऑल आपने बॉदरिंग करनी है, एक इंडिविजुअल की करनी है, उसके राइट्स की करनी है। Information rights, privacy and freedom in the internet age। Privacy claim of individual to be left alone, free from surveillance or interference from other individuals, organization or state। Claim to be able to control information about yourself। So हमें भी पता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो वो ऑलरेडी इसके ऊपर प्राइवेसी इंप्लीमेंट कर देते हैं इंडिविजुअल के लिए, उसके कंट्रोल के लिए। Fair information practices, set of principles governing the collection and use of information, basis of most US and European privacy laws based on mutuality of interest between रिकॉर्ड होल्डर्स और इंडिविजुअल। अब ये दोनों के दरमियान में क्या है? फेयरनेस होनी चाहिए रिकॉर्ड होल्डर्स और इंडिविजुअल के दरमियान में।
कि वो मैच होना चाहिए आपका जो भी रिकॉर्ड है। रीस्टेटेड एंड एक्सटेंडेड बाय एफटीसी इन 1998 टू प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द प्रोटेक्टिंग ऑनलाइन प्राइवेसी। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एफटीसी, इसने 1998 में गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि प्राइवेसी जो है वो ऑनलाइन की ये होनी चाहिए। रीस्टेट किया था इसने, चेंज किया था। एफटीसी एफआईपी प्रिंसिपल्स फेडरल ट्रेड कमीशंस, ठीक है, फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स। इन्होंने क्या इसके जो मॉरल डायमेंशंस थी इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। नोटिस अवेयरनेस कोर प्रिंसिपल, वेबसाइट्स मस्ट डिस्क्लोज प्रैक्टिसेस बिफोर कलेक्टिंग डाटा। वेबसाइट जो है वो उसको प्रैक्टिस दी जाए आपका जो भी डाटा है कवर अप करने के लिए, पहले ही सारा कुछ नोटिस हो जाए, अवेयरनेस होनी चाहिए। कोर प्रिंसिपल है ये जितने दो, उसके बाद चॉइस कॉन्सेंट कोर प्रिंसिपल। कंज्यूमर्स मस्ट बी एबल टू चूज हाउ इन्फॉर्मेशन इज़ यूज फॉर सेकेंडरी पर्पस। आप इन्फॉर्मेशन को आपके पास है तो आप तो उसको सेकेंडरी पर्पस के लिए कैसे यूज़ करोगे। एक्सेस पार्टिसिपेशन, कंज्यूमर मस्ट बी एबल टू रिव्यू एंड कॉन्टेस्ट एक्यूरेसी ऑफ पर्सनल डाटा। अब यहाँ पे एक्सेस जो भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कंज्यूमर जो है उसको रिव्यू देना है, कॉन्टेस्ट करना है जो भी उसकी एक्यूरेसी है उसके पर्सनल डाटा की। कंटिन्यू है, सिक्योरिटी है, डाटा कलेक्टर्स मस्ट टेक स्टेप्स टू इंश्योर एक्यूरेसी सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सनल डाटा। हर चीज़ को एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। वही बात है ना, एथिक्स बेकार होते हैं अगर आप उसको उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करें उस पर्सनल को। एनफोर्समेंट मस्ट बी मैकेनिज्म टू एनफोर्स एफआईपी प्रिंसिपल। ओके जी स्टूडेंट्स, ये थे आप लोगों के कुछ एथिक्स की इंफॉर्मेशन इश्यूज़ और एफटीपी के जो है एफटीसी एफआईपी के प्रिंसिपल्स। सो थ्योरी है, आप लोगों को बस ये समझने कि पर्सनल राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स, ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स, एथिक्स रूल्स, प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल राइट्स, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, ये हर चीज़ ना मतलब इसके अंदर प्रोफेशनल प्रैक्टिस इसके अंदर आता है। मतलब आप यहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म की तरफ मूव हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने स्टडी तो सारी कर ली है, 7 सेमेस्टर पढ़ लिया होता है, 8 सेमेस्टर में ये इसका मतलब ही यही होता है। लाइक इसमें आप लोग अपनी प्रोफेशनल सीवी बनाओगे, ठीक है, अपनी प्रोफेशनल सीवी बनाए में भी आप लोगों को असाइनमेंट में सीवी दो, अच्छी सी सीवी जो है कि पता चले कि हाँ ये प्रोफेशनल सीवी है। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।